सासाराम सीओ और प्रखंड प्रमुख के बीच मचा घमासान। इन दिनों सासाराम अंचल कार्यालय काफी सुर्खियों में है क्योंकि अंचलाधिकारी और प्रमुख के बीच काफी घमासान मचा हुआ है। उक्त दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक दूसरे को पटखनी देने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शराब और शबाब से लेकर भ्रष्टाचार का मामला जिला अधिकारी से लेकर थाने तक पहुँच चुका है। सासाराम अंचलाधिकारी सीओ सुधीर ओंकार और सासाराम प्रमुख रूपा कुमारी के बीच तालमेल नहीं होने से जनता परेशान है। बताया जाता है कि प्रमुख पति व भाजपा जिला महामंत्री सनी देओल चंद्रवंशी जब इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी के पास पहुंचकर जानकारी लेना चाहा तो सीओ ने उनसे भी उलझ गए। उन लोगों के बीच काफी विवाद बढ़ गया। सोमवार की रात अंचल कार्यालय में उक्त दोनों के बीच तीखी बहस भी हो गई। उक्त मामले की जानकारी प्रखंड प्रमुख श्रीमती कुमारी ने देते हुए जिलाधिकारी से कहा कि वर्तमान अंचलाधिकारी से लोग काफी परेशान हैं। किसी का काम समय से अंचलाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। कुमारी हैं जो वादी हैं, उन्होंने आकर ये बोला कि सीओ जो है वो मेरे कार्य नहीं कर रहे हैं और मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ थाना नगर निगम थाना पे आई हूँ। सासाराम नगर थाना? हाँ, सासाराम नगर थाना में। जी, आपके पति के साथ भी दुर्व्यवहार किए? हाँ, आज इनके साथ ही ये थे और इनके साथ दुर्व्यवहार करने पर ये इनके साथ बोले कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसके बाद सीओ बहुत बड़ा वो आर्गूमेंट लगा दिए कि आप प्रमुख के पति हैं, दारू पी के यहाँ पर हंगामा करने आए हैं, जो कि बेबुनियाद है। या भ्रष्ट पदाधिकारी का इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं होता कि किसी भी नागरिक को उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाए। लेकिन एफआईआर तो कर सकते हैं, मान लीजिए जेल भी भेज सकते थे। ये बिहार में शराबबंदी है, वो उनका अधिकार था, लेकिन वो इस तरह से जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ भी वो अक्सर आकर वो दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत गंदी भद्दे बात बोलते हैं जो बोल नहीं सकते। प्रमुख पति है सनी कुमार जिसका नाम है, वो अंचल कार्यालय में आया हुआ भी शराब पी करके, और वो अंचल को बदनाम करना चाहता है। वो एक महिला को भी लेकर के आया कि महिला को भी बुलाया गया, जबकि किसी को नहीं बुलाया गया। अंचल कार्यालय में बैठ कर अपना पर्सनल काम कर रहे जो पेंडिंग वर्क है। और प्रमुख पति हमेशा अंचल कार्यालय में बाधा डालने का कोशिश करता है। अनेकों लोगों के द्वारा काम करने के लिए पैसा लिया जाता है, पैसा ले लेता है, और दूसरे उसकी जो काम नहीं होने वाला था उसके लिए अन लोगों को भी परेशान करता है और अंचल को भी परेशान करता है। तो साहब हमको आज 5-6 महीना से काम पे लटकाए हुए हैं। रोज़ हमको ऑफिस दौड़ना पड़ रहा है। अपना सारे काम छोड़कर दोपहर शाम सुबह दम दौड़ते रह जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आरओ करेंगे, आरओ बोल रहे हैं कर्मचारी करेंगे, कि सब लोगों का नंबर है मेरे पास, मगर किन्होंने अपना फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। सारे नंबर क्या करना था, क्या करना है आपका? हमारा मोटेशन करवाना है। अच्छा, कब से जमा किए हैं? 2023 का है। 23 का है। पहले पीसीओ का यही बिहेव था। उन्होंने आपत्ति करने के बाद फिर उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें का सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा जमा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आरती कुमारी। घर? बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के परिसदन में हूँ, और परिसदन में आप जान लीजिए कि यहाँ प्रमुख बैठी हैं, सासाराम की प्रमुख बैठी हैं, यहाँ प्रमुख के पति देव जी बैठे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि प्रमुख आप जान रहे हैं कि किसी भी प्रखंड के प्रमुख एक सरकार के रूप में जाने जाते हैं, और इनके खिलाफ जो सीओ यहाँ के सासाराम के जो सीओ हैं, सर्किल अफसर हैं, वो का भी आर पार चल रहा है। आप जान रहे हैं कि सीओ यानी सर्किल अफसर जो है उनके द्वारा चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है, मैं प्रमुख के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बगल में यहाँ सनी देओल बैठे हुए हैं। सनी देओल चूँकि इनके पति हैं, और क्या ये लोग कहते हैं, क्यों सीओ इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन लोगों के ज़ुबानी मैं आपको। क्या मामला है? अभी सीओ का ज़बरदस्त मामला चल रहा है, आर पार का मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीओ आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, क्या करें? प्रखंड के जो अंचलाधिकारी हैं वो मनमानी बहुत वो करते हैं। अपने कार्य में जो भी कार्य होता है वो पहले पैसे की उगाही करवाते हैं। कोई भी जनता आती है वो अपने मोटेशन कार्य के लिए, तो वो पहले बोलता है पैसा दीजिए, और उसे बहुत दौड़ाते हैं उस कार्य के लिए। वो दिन पर हताश हो जाने के बाद वो लोग आते हैं मेरे चैम्बर में आकर बोलते हैं कि मैडम
सीओ कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ करिए। इसी के कारण एक महिला आई थी हमारे चैम्बर में। वो आकर एकदम हताश होकर बोल रही है कि मैडम 6 महीना से हम सीओ के पास दौड़ रहे हैं, कभी सुबह दौड़ा रहे हैं, कभी शाम को अकेले में बुला रहे हैं। इसी कारण मैं संज्ञान ली और फिर शाम को जब वो फ़ोन की हमें कि सर बुला रहे हैं, तो मैं अपने पति को वहाँ पर भेजा कि देखिए क्या कार्य है। कौन बुला रहा है? सीओ? हाँ। सीओ आपके चैम्बर में नहीं आते हैं क्या? नहीं, वो डायरेक्ट वो बोलते हैं कि मैं सचिव के द्वारा पदस्थापित हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सचिव का ही आदेश पे कार्य करूँगा, मुझे यहाँ के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैडम, ऐसा है कि आप प्रमुख हैं, आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो आपके सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं ना? वो उनको उससे कोई कार्य नहीं है, वो अपने कार्य पे ही लीन रहते हैं। मतलब आपकी बातों को नहीं मानते? नहीं, वो अब प्रमुख पद का वो अवहेलना ही करते हैं। और रहा सवाल, जब ये मेरे पति जो पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और 1-2 साल नहीं है, पूरे जीवन का वो 10 साल वो उस पार्टी के लिए दे चुके हैं। यानी प्रारंभ से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं? जी। और वो बोलते हैं कि आप क्यों आए, आपको क्या अधिकार है इस कार्यालय में आने का? सो आप तो शराब पिए हुए हैं, शराब पी कर आते हैं, कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। आपके पति भी बेले में? जी। तो क्या आपके पति भी शराब पीते हैं? नहीं, वो शराब को छूते भी नहीं है। एक अधिकारी इस तरह से बोलने पर उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ शराबबंदी का एक गेट लगा हुआ है कि यहाँ पे शराब पीना एकदम मना है। तो एकदम जुर्म है। हाँ। कानून बन चुका है कि कोई शराब बेच नहीं सकता है, कोई शराब पी नहीं सकता है। और वो इस पे इनको एक जो भी अधिकारी होता है, उनके कार्यालय में कोई भी व्यक्ति को अगर दारूबाज बोला जाए वो अशोभनीय लगता है। इसी कारण से मैं आज डीएम सर के पास गई, प्रतिलिपि लेके गई। उनके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे 26 जनवरी को ध्वजारोहण में नहीं रहे, जो कि सबसे ये 26 जनवरी झंडोत्तोलन में भी नहीं रहे? नहीं, वो कारण को मुझे नहीं मालूम, ना ही वो कारण का कुछ अता पता है उनका कि मैं क्यों नहीं आया। और दूसरी बात है, जो विशेष बैठक होती है पंचायत के कार्य के लिए होती है, जनता से जो भी कार्य होता है वो उसमें कुछ वो मन नहीं लगाते हैं, वो उसमें रहते ही नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। क्या सरकार से निवेदन करेंगे एज ए प्रमुख? सरकार से यही कहूँगी कि जो मैं आज डीएम सर के पास प्रतिलिपि दी है, उस पर जांच बैठाया जाए, कार्य किया जाए। अगर कार्य नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट तक जाकर मानहानि का केस करूँगी। देखिए, रूपा कुमारी हैं। रूपा कुमारी के बारे में आप जान रहे हैं कि ये सासाराम प्रखंड की प्रमुख हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रमुख पद एक ऐसा पद होता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन सासाराम की प्रमुख जो जैसा अभी अपील कर रही हैं, सरकार से अपील कर रही हैं कि जो वर्तमान सीओ हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध वो चल रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, सरकार के काम के लिए बैठी हूँ, गाँव से लेकर ग्रामीणों के विकास के लिए बैठी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान सीओ है जो वो हमारे काम को रोकना चाहते हैं। जैसा ये बता रही हैं कि म्यूटेशन भी नहीं वो कर पा रहे हैं, और कारण क्या है ये मैं सनी के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। चूँकि आप सनी के बारे में मैं बता दूँ कि ये वरिष्ठ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से शुरू से जुड़े हुए हैं, पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं, और इनकी सरकार भी है। बावजूद उसके इनकी बातों को अगर नहीं वो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार पर भी लगता नज़र आ रहा है। तो आइए सनी जी से मैं जानना चाहूँगा कि सीओ के बारे में वो क्या कहते हैं। तो सनी जी, एक चीज़ बताइए कि जैसा मैडम बता रही हैं कि सीओ बात नहीं सुनता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सीओ कहीं ना कहीं इनके अधीन है, सरकार के वो अधिकारी हैं, तो सरकार की ये भी प्रमुख के रूप में है। पंचायती राज के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार का भी काफ़ी ध्यान है कि ग्रामीणों को बेहतर करना है, ग्रामीणों को खुशहाल करना है, किसानों को बेहतर बनाना है, लेकिन सीओ बात नहीं मान रहे हैं। क्या कहना है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आवाज़ उठाने के लिए आप आए। बात है कि अभी हम लोग के मुखिया बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग एनडीए के सरकार में गठबंधन में हैं,
और हम लोग पूर्ण शराबबंदी के समर्थन में हैं। और हम तो राजनीतिक 10 साल से कर रहे हैं। हमारे पत्नी प्रमुख बनी तो हम आज तक मैंने किसी भी मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ का सीओ सुधीर उमकारा जब से यहाँ से मैंने इनको यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ का जनता एकदम त्रस्त है। 10 बजे से 5 बजे तक जनता आता है और अपने घर पर लौट जाता है। यहाँ पे दलालों का अड्डा बन गया है और जिस घर में रहते हैं वो, उस घर का भी मुखिया है, जो मालिक है, वो भी एक दलाल आजकल उसको माना जा रहा है। हम अपने माननीय प्रमुख जी हमसे बोलें कि जाके थोड़ा सा देखिए कि रोज़ शाम के 7 बजे के बाद ही बैठते हैं सीओ। जब ऑफिस बंद हो जाता है तब ये इनका खुलता है। रोज़ 7 बजे के बाद जाइएगा तो उनका ऑफिस खुलेगा। हम बीच में इनसे बोले कि इग्नोर करके दे। पब्लिक का भी फ़ोन आने लगा। एक औरत तो इससे पहले हम एक औरत को मैंने जाति निवास के लिए इतना तरस थी, उसको हम बचाए। वो डीएम से साहिबा से जाके भी मिली औरत, तो हमारे बारे में बोली कि प्रमुख जी अगर नहीं रहते तो हमको ये लोग बहुत बेइज्जत किया। उसके बाद में फिर कल हम जब जा रहे थे वीडियो साहब से मिल के, तो देखे कि एक औरत को इनका गार्ड जो है धक्का दे के बाहर कर रहा था। और उस समझिए कि इनके पास केवल भूमि माफिया बैठता है शाम के शाम इनके साथ में, और जो रंगलीलिया चलता रहता है इनका। और बिना पैसा लिए किसी का मोटेशन नहीं करते। किसी भी एक ग्रामीण जनता से आप जाके पूछ लीजिएगा कि कर्मचारी हो चाहे सीओ हो, सीओ एकदम इतना अंत कर दिए हैं ये कि कोई भी गरीब व्यक्ति इनसे गरीब व्यक्ति से मिलते नहीं हैं। और हम पे अब समझिए कि जब हम पूछे उनसे तो हमको जाति सूचक कहार बोल के कह रहे तुम कहार हो, तुम कहार का औकात कितना है, तुम प्रमुख हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी प्रमुख है तो क्या होगा। तो बोले कि ना प्रमुख कैसे से नहीं आए हैं, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, 10 साल से कर चलता है और मेरे पार्टी का सरकार भी है। हम उस नाते आपके पास आए हैं। तब पर भी समझिए कि किसी पार्टी के बहकावे में आके हमको अजपा बजपा सब भी बोले। उसके बाद में बोले कि तुम शराब पिए हुए हो। हम बोले कि हम शराब पिए हैं तो हमको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपके पास फोर्स भी है, नहीं तो बगल में थाना है, यहाँ मॉडल थाना है, टाउन थाना है, उसको भी बुला सकते हैं। हमसे शराब पीते हैं क्या? हम आज तक शराब सेवन नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, हम आज तक शराब सेवन भी नहीं किया। उसके बाद में मेरा जो राजनीतिक करियर ही बर्बाद करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग आज भारत का सबसे बड़ा पार्टी हम लोग माने जाते हैं, तो छोटा छोटा कार्यकर्ता के ही वजह से। जब कार्यकर्ता है ही हम अभी सेव नहीं है अपने सीओ से, तो बताइए जो सरकारी सीओ जब हम ठीक है अगर दारू पिए हुए तो ये दारू शराबी हमको बोल दिए। शराबी बोलने के बाद में तो बड़े पदाधिकारी को उनको बोलना चाहते, बड़े पदाधिकारी को भी नहीं बोले। और एक मीडिया बेचारा आया था, उस मीडिया को मोबाइल भी छीन लिए। अच्छा। मोबाइल छीनने के बाद में उस मीडिया को अंदर बुलाए और मेरे अगेंस्ट में वो बोले कि प्रमुख पति सन्नी, मैंने लैंग्वेज भी उनका देख लीजिएगा किस आधार से बोलना है। इतना मान लीजिएगा एक तो अंचलाधिकारी हैं, एक बढ़िया सुशोभित करते हैं एक पदाधिकारी के रूप में, और उनका बोलने का तरीका कि शराबी बोल के हमको कि प्रमुख पति शराबी हैं, शराब पी के आते हैं, हमारे बाधा डालते हैं काम में। तो 7 बजे बाद में रात में कौन सा दुकान आप खोल के बैठे हुए हैं। हम मानिए अपने प्रदेश के मुखिया जो हम लोग के जो माननीय दिलीप जायसवाल जी हैं, उनसे हम मांगना चाह रहे हैं कि कौन सा रोज़ रात में इनका दुकान चलाते हैं ये, और बोलते हैं कि हमारा ऑर्डर है ऊपर से। कौन सा ऑर्डर है? प्रमुख जी बोली कौन सा ऑर्डर है, आज तक ऑर्डर नहीं बताई। एक महिला के नाते बरगला देते हैं, किसी भी मीटिंग में भी नहीं आते हैं। और हमको जब हमारे एनडीए के सरकार है और हमारे मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, एक महिला को इज्जत करते हैं, और ये पदाधिकारी महिला को इज्जत भी नहीं करते हैं। और महिला के मैं इनके पति हूं और हम पे शराब पीने का बड़ा आरोप लगाते हैं, और एक बार मीडिया को बुलाकर और मेरे खिलाफ में मीडिया को बाइट दे देते हैं कि शराब पीते हैं और यहाँ हंगामा। तो बड़े पदाधिकारी को भी नहीं वो बोले, किसी से बोले भी नहीं। यहाँ पे
हमारे यहाँ जिला अधिकारी हैं डीएम साहिबा के द्वारा भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे जांच हुआ इनके ऊपर में, तो ये तो सब कुछ जान रहा है कि इनका कैसा बिहेवियर है। ऊपर तो सारा जांच केवल जा रहा है, बस रह जा रहा है। बोलते हैं कि मेरा बड़ा पहुँच है, हम पैसा दे कर आए हैं। माने किसको पैसा दे के आए हैं भाई? हमारे मंत्री जो हैं, जो उस मंत्री जो आज तक किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, उस मंत्री को आप बदनाम करना चाहते हैं। गरीब जनता आती है, उनसे मिलते नहीं हैं। और मेरे पत्नी के बोलने के बावजूद भी पत्नी पे ये सारा आरोप माने हमको बोलते कि भाजपा के कार्यकर्ता आए थे, तो पत्नी के रूप में बोल दिए आप कि एक प्रमुख का पति आए। हम भी तो पार्टी में जुड़े हुए हैं, 10 साल से पार्टी में हैं। नहीं, हम लोग ने वो चीज़ सुना है जो बाइट वो दी है, प्रमुख पति आया है, आए नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दिया है, जबकि रिस्पेक्ट देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रमुख पति हैं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सरकार आपकी है, तो कम से कम इज्जत से पेश आना। मान लीजिए हाँ, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, अपना भी वोट मांगते हैं, पार्टी का भी वोट मांगते हैं, तो किस मुंह से पार्टी से हम वोट मांगेंगे? किस पार्टी का हम अपने पार्टी के माने? एक तो यहाँ हमारे पार्टी का कोई यहाँ विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो एक प्रमुख हैं। तो हम कोई सब कुछ ज़्यादा हम अपने गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा के चलते हैं कि प्रमुख है, तब भी झंडा भाजपा का लहराते रहते हैं कि नहीं, पहले मेरा पार्टी है, उसके बाद हम हैं। मैंने पार्टी क्या मांग करेंगे सरकार? हम माननीय सरकार आपकी है, सरकार से मांगेंगे, सरकार से मांग करेंगे जल्द के जल्द इन पे कार्रवाई हो और यहाँ से जल्द इनको हटाया जाए और इन पे उचित कार्रवाई किया जाए। यही हम माननीय अपने मंत्री जी से मांग करेंगे और माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो शराबी किसी का बोले, एक सुशोभित पद पर आके। देखिए, सनी जी हैं और सनी जी चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रमुख पति हैं, रूपा कुमारी के पति हैं, और जैसा ये कह रहे हैं कि जब सारी ऑफिस बंद हो जाती है, सारा कार्यालय बंद हो जाता है, तो सीओ का कार्यालय खुलता है, 7 बजे खुलता है और दलालों के बीच खुलता है, ज़मीन माफियाओं के बीच खुलता है। जाहिर चीज़ है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सीओ कहीं ना कहीं कटघरे में आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो सरकार उसके ऊपर निगाह रखते हुए, जैसा ये बता रहे हैं कि उन पे जांच करते हुए उन्हें पनिश करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।